बाकी 7 गारंटियों का क्या जवाब देंगे बताइए। कांग्रेस कह रही है ये वो गारंटियां हैं जिनके दम पर हम पहले चुनाव जीतते आए हैं। हिमाचल देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए। देखिए मानक जी, मुख्यमंत्री जी राजस्थान के पहली बार मुख्यमंत्री तो है नहीं। इससे पहले भी उन्होंने दो बार जो है वो राजस्थान में मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया। और इनके कार्यकाल के बाद 2003 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव में गई तो 56 पर और 2013 में 21 सीटों पर आके निपटी। अपनी गारंटीज की बात कर रहे थे तो मानक जी आज मैं इनका घोषणा पत्र भी लेकर आई हूं जो 2018 के अंदर जिन वादों के साथ में ये आए थे। मैं कहना चाहूंगी कि भाई तो अभी आने की हिम्मत कर नहीं रहा राजस्थान में, लेकिन बहन आकर के बार बार बहुत सारे अनाउंसमेंट कर रही है। उस भाई ने आकर के 1 2 3 4 10 तक गिनती गिनी थी और कहा कि 10 दिन तक अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन ना मुख्यमंत्री चेंज हुआ और ना ही किसानों का कर्ज माफी हुई। 19,000 से ऊपर किसानों की जो जमीन थी यहां पर कुर्क हुई और 2,000 से ऊपर किसान जो है उन्होंने आत्महत्या की। मुझे याद है हनुमानगढ़ का वो सोहन राम जिसने वीडियो बना करके मुख्यमंत्री जी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि उनकी वो जो आत्महत्या कर रहा है उसकी जिम्मेदारी जो है वो चीफ मिनिस्टर जी की है। तो जहां तक देखिए बात कर रहे थे आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उल्टी गिनती की, तो उल्टी गिनती तो चीफ मिनिस्टर साहब की शुरू हो चुकी है क्योंकि उनके कार्यकाल के बाद में जनता ने लगातार उनको नकारा है। उनके नेतृत्व में कभी भी कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में चुनाव नहीं जीता क्योंकि उनकी गवर्नेंस बहुत खराब थी। और अभी भी जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे थे यहां की जो फाइनेंशियल स्टेटस है हमारे राजस्थान का वो इतना खराब है कि आज की ही न्यूज में आपको दिखाती हूं कि त्योहार सर पर है लेकिन राजस्थान के लोगों को, यहां के जो अधिकारी हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। उनको वहां से जो सरकार की तरफ से जो अमाउंट मिलना चाहिए वो अमाउंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा। और बात महिलाओं की आप मानक जी कर रहे थे, तो महिला जो है वो क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आते ही 2014 में सबसे पहले अगर लाल किले के प्राचीर से किसी बात को एड्रेस किया था तो वो महिलाओं के इज्जत घर की बात की थी, उनके टॉयलेट्स की बात की थी। एक ऐसी बात जो कहने के बाद में विपक्षी ने कहा कि क्या जरूरत है कि जाकर के लाल किले पे इस तरह की बात करना, लेकिन मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि महिलाओं के संबंधित अगर कोई काम किसी ने शुरू किया, जो परिपाटी शुरू करी हमारे देश के अंदर, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की जब उन्होंने टॉयलेट्स की बात करी और 12 करोड़ से ऊपर इज्जत घर पूरे देश के अंदर दिए। हर घर के अंदर नल की व्यवस्था अगर कहूं तो 13 करोड़ से ऊपर हर घर में नल की व्यवस्था की गई और 4.25 करोड़ अगर आवास बनते हैं तो उसमें से 3.25 करोड़ महिला उसके अंदर उसकी मालिकाना हक रखती है। 50 करोड़ से अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात अभी विजय जी कर रहे थे, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसीलिए हुआ क्योंकि जब 51 करोड़ अकाउंट खुलते हैं, जनधन खाते खुलते हैं, तो उसमें से 27 करोड़ जो है वो महिलाओं के खुलते हैं। आज उन्होंने इस तरह की व्यवस्था करी कि एससी के अंदर 38% और एसटी के अंदर 63% जो है वो बच्चियों का एनरोलमेंट बढ़ा है। सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से बच्चियों को स्ट्रेंथन करने का काम जो है वो आदरणीय मोदी जी ने किया है। चाहे सैनिक स्कूल में एडमिशंस की बात हो, चाहे आर्म फोर्सेस के अंदर परमानेंट कमीशन की बात हो, ये चीजें करीबी चीजें हैं मानक जी। मैं जो बता रही हूं वो किया हुआ है और जो मुख्यमंत्री जी दावे कर रहे हैं वो तो कुछ धरातल पे है ही नहीं। 4.5 साल कुछ किया नहीं और अब आकर के बातें कर रहे हैं, लेकिन महिला पे बात नहीं करेंगे कोई भी। जो लगातार राजस्थान को जिस तरह से राधिका, पहले यहीं से शुरू करते